खुदा के सामने अपने रखांगे। खुदा की हजूरी साढ़े विच है। यीशु मसीह ने वादा दिता है, जिथे दो या तीन मेरे नाम में इकट्ठे होंगे मैं उन्होंने विच ही हूं। खुदा अपने बयान में सच्चा और वफादार है। आप अपना ध्यान जो है अपने खुदा लावांगे। मेहरबानी करके सारे खड़े होइए। हालेलुया। खुदा का शुक्र हो। बड़ा शुक्र हो यीशु, बड़ा शुक्र हो यीशु जी। तुम सामने खुदावन सच्चे है, वफादार है खुदावन। तुहाडे तो कोई भी हो सारे वास्ते चंगा खुदा नहीं है, ना ही कोई पड़ा है। जिन्नियां भलाइयां तुसीं साडे नाल करदे हो, खुदा कोई भी इस दुनिया में साडे नाल नहीं कर सकता। असीं इस सवाल नूं खुदा तुहाडी इबादत है, तुहाडे ही हवाले करदे खुदावन। असीं तुहाडे कोल खुदावन बड़ा ही हाथ जोड़ के बेनती दे नाल खुदावन तुहाडे सामने बेनती करदे हां। खुदावन यीशु इस सवाल नूं चुनना है, खुदावन साडे सारे ते अपना हाथ रखना है, अपनी बरकत करनी है। जो भी साडे अंदर कमजोरियां कटियां खुदावन यीशु जी अपने जोर हथन नाल उस पाप के वसीले खुदावन जिस के बारे में आज्ञा की तुहाडे ते पवित्र आत्मा आऊगा ते तुसीं जोरावर बन जाओगे। खुदावन पवित्र आत्मा खुदावन सानू जोरावर बनाने वास्ते तुहाडे कोल बेनती करदे हां। खुदावन यीशु तो दे मदद का तुहाडी इबादत तुहाडी मुझ कहना कर सके। साडे एक एक उत्ते खुदावन जिन्हें भी प्रभु यीशु जी बच्चे भी है खुदावन तुहाडे घर दे चाहे खुदावन इहदा उत्ते भी अपना हाथ रखना। बुझाउण वाले नूं गौण वाले नूं खुदावन अपनी रूह दे नाल मसा कर। खुदावन यीशु तुहाडी रूह दे नाल असीं खुदावन गा सके, बजा सके, तुहाडी तारीफ तुहाडी हमद प्रभु यीशु जी कर सके। तुहाडे हत्थां विच आवाज़ नूं सौंप दिंदे आ यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। 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 मेरी आस है तेरे होते है यहोवा पाक। मेरी आस है
Praise the Lord. दौर बादशाह कहता कि मेरी खुदावन तेरे उत्ते आस है, तू ही मेरिया सारिया आसां नूं पूरियां करूंगा। बेशक वो बादशाह आंदा होया, वो लोग ओदे नाल है गया, हर एक चीज है, राज है, धन है, फिर भी अपनी आस जड़ी है वो अपने खुदा पे रखता है। आप अभी जिन्हें खुदा दे बेटियां बेटे हैं, खुदा दे बच्चे इस वक्त खुदा दे घर विच आए हैं, सानू बड़ी आस खुदा दे विच रखनी है। खुदा की आस रखते हुए आप आगे बढ़ना है। खुदा दे उत्ते आस रखते हुए कुछ भी करते हैं, कुछ भी कहते हैं, खुदावन सब कुछ सानू दिंदा है। खुदा यीशु सारे सब कुछ करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए इस तरह पर खुदा के पूरे गीत गाएं। हालेलुया। यीशु राजा बख्शने हारा, ते किन्ना ओदा नाम प्यारा है। किन्ना वड्डा आकाश बनाया, पता नहीं ओदा किथे किनारा है। यीशु राजा बख्शने हारा, ते किन्ना ओदा नाम प्यारा है। किन्ना वड्डा आकाश बनाया, पता नहीं ओदा किथे किनारा है। किन्ना वड्डा आकाश बनाया, पता नहीं ओदा किथे किनारा है। चंद सूरज ते समय तारे, उसने बनाए सारे। चंद सूरज ते समय तारे, उसने बनाए सारे।
यीशु वर्गा सानू कोई दूजा होर प्यार नहीं कर सकता। यीशु दा ही एक सच्चा ना है जो हमेशा हमेशा नहीं करता रहता है। खुदावंद सच्चा है। आइए इस तरह ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਮਗਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਯਿਸੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਤਾਲੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਯਿਸੂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਥੈਂਕ ਯੂ। तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे, तेरे
जी तेरी हजूरी का बादल के करेगा दूर से बरसे तेरी हजूरी का
जिथे खुदाम यीशु आने वाला है, आने वाला नहीं बल्कि खुदावंद सानू उथे ले जाने वाला है। ओ खुदा दी हजूरी दा बादल साडे ते बरसे, साडे ते बरसे। अपना ध्यान, अपनी सोचा आप खुदा दे वाल लावांगे। अब सानू उस अपने हजूरी दे बदला दे नाल, उस बदला दी ताकत दे नाल सानू पर असी तुहाडे कोल पहुंचना चाहुंदे हां। यीशु मसीह तेरा प्यार है, मैं जो जिंदा तेरी दया बेशुमार
फिर एक दफा खुदा दे वाल होर बनांगे। मैं जो जिंदा हाँ खुदा दे बच्चों असी जिंदा है आज तक खुदा ने सानू संभाले, खुदा ने सानू जिंदा रखा है। देखिए आप किन्नी किन्नी मुसीबतों में गए हो, किन्नी किन्नी मुश्किलात आई हैं, किन्ना सताव आया, किन्ना तुहाडे उत्ते अजमाइशां परेशानियां आईयां, फिर भी खुदा ने तुहानू जिंदे रखा। बहुत दफा आपने चाहा कि मेरी जिंदगी मेरा जिंदे रहना मुश्किल हो गया है, मेरी जिंदगी जड़ी है बहुत कठिन है, परेशानियां विच है। खुदा दे बच्चों खुदावन ने सानू संभालिया। हालेलुया, खुदा दी तारीफ, खुदा दी हमाद, खुदा दा धन्नवाद। असी जिन्ना भी कर सकते हैं उन्ना असी कर देंगे। मैं इस वक्त मतलब कपल नूं अगे बुलाऊंगा, दुआ में साड़ी रहनुमाई वो करनेंगे। अपने आप नूं खुदा दे हवाले करिए, खुदा दे कलाम दे रही खुदा यीशु साडे नाल गलबात करे, अपने कलाम दे दिए। सारे ਨੂੰ ਸਲਾਮ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ। ਮਿਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਵਚਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਈਡ ਦਿੱਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝੀਏ ਤੇ ਇਸ ਵਚਨ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਆਵਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਜਲਾਲੀ ਕਦੂਸ ਨਾਮ ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ। बैठिए, मेहरबान करके रखिए। इस वक्त मैं राजू बुलाऊंगा, आगे होंगे खुदा का कलाम पेश करेंगे। आइए तालियों के साथ वेलकम करेंगे। यीशु नाम में सबको सलाम। जी सब खुश हैं जी? हालेलुया। सो आज कितने लोग जानते हैं जी रोजों के दिन जो शुरू हो चुके हैं जी? हालेलुया। चलो मैं हाथ नहीं कहता उठाए, वैसे आपके चेहरों से पता लग जाता है। सो मैं कोशिश करूंगा कि आज रोजे के या जिसे हिंदी में व्रत कहते हैं, हिंदी में इंग्लिश में फास्टिंग कहते हैं, उसके ताल्लुक से आपसे कुछ बात कर सकूं। मैं कोशिश करूंगा खुदा के कलाम से उसको बयान करने की। तो हम सब मिलकर सीखेंगे कि रोजा है क्या, इसकी डेफिनेशन क्या है। सो इसकी जो डेफिनेशन है रोजा, इसके स्कॉलर्स मुख्तलिफ बोलते हैं, पर सादा सी जो डेफिनेशन है जो आसान लफ्जों में समझी जाए वो ये है कि कुछ समय के लिए खाने से दूर रहना। ये सिंपल सी डेफिनेशन है। और अपनी जान को थोड़ा क्या लें दुख देना, ये इसकी डेफिनेशन है रोजा। सो रोजा जो है ये हुक्म नहीं है, प्रेशर नहीं है, जबरन नहीं है। ये एक खुदा के साथ हमारे रिलेशन को मजबूत करता है। हमें रखनी चाहिए अपने बच्चों के लिए, अपनी कौम के लिए, या कोई भी मसला हो तो उसके लिए हमें रखना चाहिए। जब भी आप रोजा रखें उसका कुछ ना कोई मकसद होना चाहिए। ठीक है जी। हुण जे कोई तुसी काम भी करते हो बेमकसद थोड़ा होता, जो काम मकसद होता उसको काम कर देना।
सो रोजा जब भी आप रखें उसके पीछे कोई मकसद होना चाहिए, फिर रोजा रखें। रोजा जब हम ओल्ड टेस्टामेंट देखते हैं तो वहां हमें टीचिंग डिफरेंट नजर आती है। वहां मातम के साथ, तौबा के साथ, पर यीशु मसीह की जब तालीम देखते हैं थोड़ी डिफरेंट है। सो कई लोग सवाल करते हैं कि जो रोजा है मातम के साथ मन रखना चाहिए, गम के साथ। कुछ ऐसी एक्टिविटीज भी नजर आती है कि लोग काले कपड़े पहनते हैं, ऐसी भी एक्टिविटी नजर आती है। सो मैं कल इसमें जो ब्लैक कलर है ना उसके मायने देख रहा था, आप गूगल करके देख लेना। उसके मायने जो है ब्लैक कलर के, उसके मायने है बदी, बदकारी, शैतान, फिनिश, अंधेरा, डार्कनेस। लोग इस तरह के कपड़े पहनते हैं। ब्लैक कलर ऐसा नहीं है कि मन गलत ना समझ लेना, डोंट टेक मी रॉन्ग। चाहे रंग दे हैगे वो बहुत बढ़िया रंग है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं कुछ ऐसी एक्टिविटी की बात कर रहा हूं जो हम दिखाते हैं, मातम करते हैं रोजे के साथ, कि हम ऐसे कपड़े पहन लें कि हम रोजादार लगे, या हमारे बदनों से ऐसा लगे देखने वाले। तो यीशु मसीह ने हवाला नोट कर लें, मत्ती 6:16 में लिखा है, कहा है कि जब तू उपवास करे या रोजा रखे तो कपटियों के समान, यानी रियाकारों के समान, ताडे मुंह ते दासी ना हो। क्लियर किया ना? यहूदी लोग जो थे वो क्या करते थे? वो मातम करते थे, ऐसे दिखावे करते थे। रियाकार होते पता किसको कहते हैं? एक्टर जगह होते, कपटी, दिखावा करते हैं, दिखावा करेंगे। एक जो रोजा पर्सनल होता है ना वो बताया नहीं जाता। मत्ती 6 में लिखा, 16 पढ़ लेना, आगे वाला मैं पढ़ाऊंगा आपको। एक होता है जब हम मिलकर रोजा रखते हैं, वो बताया जाता है। जो पर्सनल रोजा होता है उसका जिक्र नहीं किया जाता। सो ब्लैक कलर के कपड़े पहनते हैं गम के साथ। यीशु, अब हमें गम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे मातम, हमारे गम, हमारी खौफ, हमारे आंसू यीशु मसीह ने सलीब पर जब वो मसलूब हुआ, वो हमारे सारे गम, हमारे सारे मातम वो सलीब पर लेकर मसलूब हो गया। हालेलुया। वो मसलूब ही नहीं हुआ, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। आज दुनिया की कोई ऐसी कब्र नहीं है जो खाली है, एक ही कब्र है जो खाली है, जिसे लोग देखने जाते हैं और जिसके बाहर लिखा है, तुम जिंदा को मुर्दा में क्यों ढूंढती हो? हालेलुया। ऐसी है। फरिश्ते ने, जब फरिश्ता आया तो क्या बोला मरियम को? जब वो कब्र पे गई तो क्या कहता है? तुम क्यों मातम करती हो, तुम क्यों गम करती हो, तुम जिंदा को मुर्दा में क्यों ढूंढती हो? अब तुम्हें मातम करने की जरूरत नहीं, खौफ करने की जरूरत नहीं, आंसू बहाने की जरूरत नहीं, वो जिंदा हो चुका है। हालेलुया। अब तुम्हें मातम नहीं करने, उसने सारे मातम, सारे गम हमारे अपने ऊपर ले लिए। हालेलुया। ते हुण सानू मातम करके रोजा रखना नहीं, ते काले कपड़े नहीं पाने। ऐसा ही है जी। रियाकारों की तरह एक्टिंग नहीं करनी। लूका रसूल नोट करें 18 बार यीशु मसीह ने साफ कहा, 2 शख्स हैकल में गए दुआ करने के लिए, एक फरीसी और एक मसूल लेने वाला। फरीसी
कैसे दुआ करता है? कहता मैं इस शख्स जैसा नहीं, मैं क्या करता हूं? उपवास रखता हूं, रोजा रखता हूं, और क्या करता हूं? हदिया देता हूं। वो बयान करने लगा, ये रोजा खुदा को पसंद नहीं है। जो महसूल लेने वाला था वो पता क्या कहता? कहता खुदावन मैं इस लायक नहीं कि अपनी आंखें आसमान पर उठाऊं, मैं गुनाहगार हूं, मुझ पर क्या कर। तो यीशु मसीह ने किसका कबूल किया? हालेलुया। तो आप जांच कर लेते हैं, यीशु मसीह दिखावे का रोजा नहीं पसंद करता। यीशु मसीह कपटियों वाला रोजा पसंद नहीं करता, मातम वाला नहीं करता। उसने हमारे मातम अपने ऊपर ले लिए। हालेलुया। अब हमें गम करने की, मातम करने की जरूरत नहीं। वो यूहन्ना को क्या कहता है मुकाशवा की किताब में? यूहन्ना जब खौफ कर रहा था, जो पतमुस के जजीरे पर था, टापू पर था, तो खुदा ने उससे कलाम किया, डरना, मैं मर गया था, अब जिंदा हो गया हूं, और अब तक जिंदा रहूंगा। जिंदगी और मौत की क्या है जी? कुंजियां मेरे हाथ में। कुंजियां, कुंजी नहीं, शैतान सानू किन्नियां कुंजियां लांदा है, सारियां यीशु मसीह ने अपने अधिकार में ले ली है। हालेलुया। तो सानू हुण मातम करने की लोड़ नहीं है। खुशी के साथ अपनी रूहानी तरक्की के लिए क्या करें? रोजा रखें। क्या करें जी? खुशी के साथ। हमारे गम यीशु मसीह ने ले लिए हैं। अबे हम खुशी से, गम के से नहीं, जयवंत हुए हैं। हमें खुशी के साथ रोजा रखना है। आमीन। ये सादा सी मैंने आपको बातें बताई। अब मैं दो तरह के रोजे आपके सामने बयान करूंगा। एक जो खुदा को कबूल है, और एक ऐसा रोजा जो खुदा को नहीं कबूल है। आमीन। सो मेरे साथ मिलकर निकालें यिर्मयाह नबी की किताब, उसका 14वां बाब और उसकी 10वीं आयत। निकालें यिर्मयाह नबी की किताब, उसका 10वां बाब, 14वां बाब और उसकी 10वीं आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। जिनके पास नहीं की है खुदा का कलाम, वो सुने ध्यान से। जिनके पास है वो निकालें यिर्मयाह नबी की किताब, उसका 10वां बाब, 14वां बाब और उसकी 10वीं आयत। उसमें यूं लिखा है, यहोवा ने इन लोगों के विषय में यूं कहा, इनको ऐसा भटकना अच्छा लगता है, ये कुकर्म में चलने से नहीं रुके, इसलिए यहोवा इनसे प्रसन्न नहीं है। वह इनका अधर्म स्मरण करेगा और उनके पाप का दंड देगा। देख रहे खुदा, हम जो बदियां करते हैं, गुनाह करते हैं, उसको याद करेगा और उसका क्या देगा? दंड देगा, उसकी अदालत करेगा। आगे सुनिए 11वीं आयत। फिर यहोवा ने मुझसे कहा, खुदा अब कलाम करता है यिर्मयाह नबी से, कहा इस प्रजा की भलाई के लिए प्रार्थना मत कर। देख रहे हैं, एक चीज होती है ना, जब वो चीज हद से बाहर निकल जाए ना, तो फिर खुदा को भी ये काम करना होता है। अब खुदा उसे कह रहा है यिर्मयाह नबी को कि इन लोगों के लिए दुआ ना कर। क्यों ना कर? आगे सुने, चाहे वे रोजा भी करें, चाहे वे रोजा भी करें, तो भी मैं इनकी दुहाई ना सुनूंगा।
ये खुदा कह रहे हैं। ये लोग क्या करते थे? इनकी जिंदगियां गुनाहों में थी, बदियों में थे, जिंदगी गुजार रहे थे और रोजा रखकर खुदा के पास आते थे। और नबी को खुदा कहता है इनके लिए दुआ मत कर, ये रोजा भी रखें तो भी मैं इनकी दुहाई ना सुनूंगा, और चाहे वे होम बलि और अनभली चढ़ाएं तो भी मैं उनसे प्रसन्न ना। देख रहे, चाहे वो हदिया लेके आए, चाहे वो देग चढ़ाएं, चाहे वो लंगर लगाएं, चाहे वो तरह तरह के खाने खिलाएं चर्च में, जे उन्हां दिया राह सिद्धियां नहीं ना, ते खुदा कहता मैं उनकी ये सारी चीजें कबूल नहीं करूंगा। पता क्या लोग कई बार सोचते हैं, गिरजे जाना नहीं, खुदा दे नाल रिलेशन बनाना नहीं, ते चर्च में आके खाना खवा देना। चलो खाना खवाने रब मान जाएगा। गौर से सुने, खुदा हमारा बच्चा नहीं है कि उससे आके तुसी उन्हें खाना खिला के मना लो। ऐसे ही है जी। देख रहे हैं खुदा क्या कहता है, चाहे वो होम बलियां चाहे वो अनबलियां भी चढ़ाए तो भी मैं उनकी होम बलियां अनबलियां को कबूल ना करूंगा। खुदा कहता मैं उनका कुछ भी कबूल नहीं करूंगा। आगे सुनिए, मैं तलवार महंगी और मरी के द्वारा इनका अंत कर डालूंगा। देख रहे हैं खुदा क्या कहता है? खुदा कहता है मैं तलवार से इनका अंत कर डालूंगा, क्योंकि इन्होंने रोजा तो रखा पर अपनी राहें जो थी उन पर ध्यान नहीं दिया। चाहे ये वो जो भी मेरे को दे, मैं उनके हर एक चीज को कबूल ना करूंगा। हमारा खुदा ऐसा है। कैसा है जी हमारा खुदा? ऐसा है। यशाया नबी की किताब और उसका 59 बाब और उसकी पहली 2 आयतों में देखे क्या लिखा है। यशाया नबी की किताब उसका 59 बाब और उसकी पहली 2 आयतें, उसमें लिखा है, सुनो यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं। देख रहे हैं, खुदा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि तुम्हारा उद्धार ना कर सके। यानी खुदा का हाथ ऐसा आपकी मदद करने के लिए, उसका हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि वो आपकी मदद ना कर सके, आपकी दुआएं ना सुन सके, आपके आंसुओं को ना देख सके, आपकी मुश्किलों को ना दूर कर सके। वो दूर कर सकता है। आगे सुने, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। देख लीजिए, खुदा का हाथ ऐसा छोटा नहीं कि वो हमारी मदद ना कर सके, पर हमारे बदियों, हमारे गुनाहों ने हमारे खुदा और हमारे बीच में जुदाई पैदा कर दी है, इसलिए वो हमारी नहीं सुनता। जबूर 66 और उसकी 18वीं आयत में लिखा है, जिसे हम इस तरह से गाते नहीं हैं। दाऊद कहता है, बदी मेरे दिल विच होवे जरा तक कदी भी ना मेरी सुनेगा दुआ, कदी भी ना मेरी सुनेगा दुआ। हमारा ऐसा खुदा है। अगर हम बदियों को दिल में रखकर अपने को पाक साफ ना कर उपवास करें, रोजा करें, तो खुदा कभी भी उस रोजे को कबूल नहीं करेगा। रोजे की हमारी आखिरी मंजिल जो है वो खुदा का तख्त है। क्या है जी? वो हमारी आखिरी मंजिल खुदा का तख्त है। क्या वो खुदा की हुजूरी तक पहुंच रही है?
इस बात की श्योरिटी है, अपनी राहों पर ध्यान करें। हालेलुया, आमीन। मत्ती रसूल और उसका 6वां बाब जो मैंने पहले जिक्र किया, जो को खुदा को पसंदीदा रोजा है, वो ये है मत्ती 6:16 बाब। देखिए क्या लिखा है, जब तुम रोजा करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी छाई ना रहे। देख रहे हैं, ये यहूदी क्या करते थे? यहूदी ऐसा करते थे। यहूदी उसको समझ नहीं सके। यहूदी जो थे दिखावे का रोजा करते थे। यीशु मसीह उनको कहता था, जिनके बारे में तुम पढ़ते हो, जिन किताबों में जिनके बारे में पढ़ते हो, वो तुम्हारे सामने खड़ा है, वो तुम्हें समझ नहीं आती। हम उनसे बेहतर ऐत में हैं। अब हमने यीशु को समझ भी लिया है और जान भी लिया है और पहचान भी लिया है, क्योंकि वो मुर्दों में से जी उठा है। और जब यीशु हमारा जी उठा है, अब हम क्या हैं? जो मसीह में है, और वो नई सृष्टि है। हालेलुया, वो नई मखलूक बन जाती है जब हम नई रचना बन जाते हैं। जब हम रोजा करते हैं, जब हम उपवास करते हैं, तो वो हमारे साथ आकर खड़ा हो जाता है और वो कहता है, तेरी सारी जंगें मैंने जीत ली है। हालेलुया, तेरी सारी जंगें मैंने, वो हमारे साथ खड़ा हो जाता है जब हम रोजा करते हैं। आमीन। यहूदी समझ नहीं सकते थे, तभी मसीह ने कहा, कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी छाई ना रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं। देख रहे हैं, अपना मुंह बनाए रहते हैं। गामना नहीं, खुशी ना रोजा रखो। आमीन। ताकि लोग उन्हें रोजादार जाने। अब मसीह की स्टेटमेंट सुने, मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल, यानी उन्हें कुछ नहीं मिलना, जो मर्जी कर ले, दिखावे कर ले, वो अपना कुछ असर नहीं मिलेगा उसको। देख रहे 17वीं आयत, जो मसीह को कबूल है, परंतु जब तू रोजा करे तो अपने सिर पर, देख रहे जी, ऑर्गेनिक चीजें बाइबल में भी जिक्र है। पुराने लोग हैं ना, जो गल में अच्छी तरह समझेंगे। तेल मालिश, पहले बच्चे पैदा होंगे सी तो मामा टिंडा करांदियां सी, ऐदा ही है जी, कि बच्चे गए बाल मोटे आ। मैनू नहीं पता अज तुसी मैनू आई डोंट नो मेरे बारे, पर कम नजर आता है। माएं जो होती थी देसी तेल से, देसी घी से या ऐसी चीजों से अपने बच्चों की मालिश करती थी। क्यों करती थी? कि इनके पट्टे मजबूत हो। ऐसे ही आजकल न्यू जनरेशन, नई पीढ़ी जो है, नेचर से दूर होती जा रही है, तबाही फैलती जा रही है इंसान की। दूसरे लफ्जों में मैं कहूं तो देख रहे खुदा क्या कहता है, जब तू उपवास करे या रोजा करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा बाप जो गुप्त में है तुझे रोजादार जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे इसका प्रतिफल देगा, इसका अजर भी देगा, प्रतिफल देगा। ये है वो रोजा, ये वो रोजा है, उदासी वाला नहीं, खुशी के साथ अपने रिलेशन को खुदा के साथ बनाएं, उसके साथ अपने रिलेशन को मजबूत करें। ये हुक्म नहीं है, फर्ज नहीं है, ये हमारा एक रिलेशन है। इन 40 दिनों में मसीही ईमान में कितने रोजे हैं? 365। तुसी कहना नवी गल करती। ऐसा नहीं कि 365 में, इसलिए कह रहा हूं कि आप साल में कभी भी रोजा रख सकते हैं, ये नहीं है। हां, ये 40 दिन जो ठहराए गए हैं आप रखें, खुशी से रखें, पर ऐसा नहीं है, पर आप कभी भी रख सकते हैं।
आमीन। सो आए एक हवाला और देखें। एक कई बार हम रोजा रखते हैं ना, गलत डिमांड से रखते हैं। वो चीज के लिए रोजा रखते हैं जो खुदा को कबूल नहीं होती। जो बच्चा है ना, कोई बच्चा होए ते हो जोदा छोटा बच्चा होए कहे अपने माँ बाप को मैंने गड्डी ले लो, तो माँ बाप देंगे गाड़ी लेके उसको? वो तो ले लेगा तो बाहर खुद भी मरेगा, दूसरों को भी मारेगा। कई बार हम ऐसी डिमांड करते हैं जो खुदा को कबूल नहीं होती। आइए मेरे साथ हवाला देखें, दूसरा सैमुएल निकालें और उसका 12वां बाब और उसकी 16वीं आयत से मैं पढ़ता हूं। और ये जिस शख्स ने रोजा रखा है, आप सुनकर हैरान हो जाएंगे, ये दाऊद नबी का रोजा है, जिसके बारे में खुदा खुद कहता है कि मेरे दिल के मुआफिक वो शख्स मुझे मिल गया है, जो मेरे पसंद का बंदा है वो मुझे मिल गया है। यानी दाऊद वो भी रोजा रखता है, वो रखता है रोजा। और उसकी दूसरा सैमुएल 12वां बाब और उसकी 16वीं आयत से पढ़ता हूं मैं। अंत दाऊद उस लड़के के लिए परमेश्वर से विनती करने लगा और क्या किया? रोजा किया और भीतर जाकर रात भर भूमि पर पड़ा रहा। तब उसके घराने के पुरनिये उठकर उसे भूमि पर से उठाने के लिए पास गए, परंतु उसने ना चाहा और उनके संग रोटी ना खाई। 7वें दिन बच्चा मर गया। दाऊद के कर्मचारी उसको बच्चे के मरने का समाचार देने से डरे। उन्होंने कहा, जब तक बच्चा जीवित रहा तब तक उसने हमारे समझाने पर मन ना लगाया, ताकि हम उसको बच्चे के मर जाने का हाल सुनाएं। तो वह बहुत ही अधिक दुखी होता। अपने कर्मचारियों को आपस में फुसफुसाते देखकर दाऊद ने जान लिया कि बच्चा मर गया। तो दाऊद ने अपने कर्मचारियों से पूछा, क्या बच्चा मर गया? उन्होंने कहा, हां मर गया। देख रहे हैं, दाऊद ने अपने बेटे के लिए क्या किया? रोजा रखा, पर उस रोजे को खुदा ने कबूल नहीं किया। कई बार हम ऐसी चीजों के लिए रोजा रखते हैं जो खुदा को कबूल हम जबरदस्ती करते हैं। पहले खुदा के पास जाएं। ये जो हवाला है, ये मैंने आपको पढ़ा है ना, अगर आप इसकी स्टोरी पढ़े, आप जानते हैं दाऊद ने इससे पहले ये काम जो इसने गलती की थी, उसने 3 हुक्म तोड़े थे 10 हुक्मों में से। कितने तोड़े थे? 10 हुक्मों में से ये जो उसने गलती की थी, गुनाह किया था, 3 हुक्मों की उसने खुदा की को क्या किया था? खुदा के कलाम को रद्द किया था। तू क्या ना करना, तू व्यभिचार, तू खून, और तू किसी की चीज का लालच। ये दाऊद ने गलती की थी। और फिर क्या कर रहा है? रोजा रख रहा है। खुदा ऐसे रोजों को कभी कबूल नहीं करता। आमीन। सो यशाया नबी, हवाला मैंने अभी पहले पढ़ा 59 बार। खुदा का हाथ ऐसा छोटा नहीं कि वो हम तक पहुंच ना सके। हमारी बदियों ने, हमारी बदकारियों ने हमारे और खुदा के बीच क्या कर दिया है? इसलिए वो हमारी बदी मेरे दिल विच होवे जरा तो कदी भी मेरी ना सुनेगा खुदा। आमीन। यशाया नबी की किताब जब हम उसका 57 चैप्टर पढ़ते हैं तो वहां हमें मिलता है कि वो जो लोग थे गुमराही की बुलंदियों पर थे, पर जब हम 58 बाब पढ़ते हैं तो उन्होंने तौबा की, रोजा किया, पर
जिंदगी डबल स्टैंडर्ड की थी। जिंदगी पता क्या थी, लाइफ पता क्या थी, डबल स्टैंडर्ड की। आइए मेरे साथ हवाला देखें यशायाह नबी की किताब, उसका 58 बाब और उसकी दूसरी आयत। यशायाह नबी की किताब उसका 58 बाब और उसकी दूसरी आयत, उसमें यूं लिखा है, प्रतिदिन मेरे पास आते और मेरी गति जानने की इच्छा ऐसी रखते हैं मानो वे धर्मी लोग हैं, जिन्होंने अपने परमेश्वर के नियमों को नहीं टाला। वे मुझसे धर्म के नियम पूछते और परमेश्वर के निकट आने से प्रसन्न होते हैं। वे कहते हैं, क्या कारण है कि हमने तो रोजा रखा परंतु तूने इसकी सुधि नहीं। देख रहे थे, कहते हैं कि हमने रोजा रखा, पर उसने शिकायत कर रहे हैं, शिकायत खुदा से। कई बार असि भी करते हैं ना, असि रोजा रखा होवे, हदिया दिता होवे, दशवांश दिंदे होवे, गिरजे आंदे होइए ते कोई मुश्किल आ जाए, अपनी जांच नहीं करते, असि खुदा को दोष लाना शुरू कर देते हैं कि खुदाया कि मैं उस फरीसी की तरह, कहते हैं मैं तो रोजा भी रखता, मैं तो दशवांश भी देता हूं, मैं गिरजे भी जाता हूं, तो फिर क्या हो, ये क्यों चीज मेरे पे हो गई। ये लोग भी ऐसे कहते हैं, इन्होंने रोजा रखा पर ये कहते खुदा हमारी नहीं सुनता। क्यों नहीं सुनता? क्योंकि हमारी बदियों और बदकारियों ने हमारे और खुदा के बीच में जुदाई डाल दी है। आमीन। योएल नबी की किताब, मैं इसको जल्द से खत्म करूंगा क्योंकि टाइम हो चुका है। योएल नबी की किताब और उसका दूसरा बाब और उसकी 12वीं आयत देखें। अगर आप नहीं निकाल सकते या आपके पास नहीं है तो लिख लिया करें, आप उसको दोबारा जाकर स्टडी करें। योएल नबी की किताब और उसका दूसरा बाब और उसकी 12वीं आयत देखें क्या लिखा है। योएल नबी की किताब दूसरा बाब और उसकी 12वीं आयत, तो भी यहोवा की यह वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। पूरे मन के साथ, अद्दे नामे, पूरी रीति से खुदा के पास आए। और लिखा है 13वीं आयत, अपने वस्त्र नहीं अपने मन ही को फाड़कर। देख रहे हैं क्या लिखा? अपने वस्त्र को नहीं अपने मन ही को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने हार है। हालेलुया। आ गल असी बोलते हैं की गल बोलते हैं कि हमारा खुदा रहम करने वाला खुदा है, हमारा खुदा तरस करने वाला खुदा है। एक गल असी बोलते हैं, पर जो ऊपर लिखा है वो असी नहीं बोलते, क्योंकि योएल नबी कहता है पूरे मन के साथ खुदा की ओर फिरो, अपने वस्त्र नहीं, अपने दिनानू की करो। किसको करो साहब? अपने हृदय को साफ करो पूरी तरीके से, फिर उपवास करें। हालेलुया। फिर रोजा रखें। हालेलुया। फिर खुदा एलिया का खुदा, दानियल का खुदा, एस्तर का खुदा, इस्रा का खुदा, जिस तरह उनकी सुनता था वो मेरी और आपकी भी सुनेगा। हालेलुया। आमीन। शेरा ने मुंह बंद हो गए। ये लोग उपवास के साथ, रोजा के साथ, पूरे मन के साथ। आमीनी। दानियल दुआ करता सी, मी बंद हो जाता सी, मी शुरू हो जाता सी। ये लोग पूरे मन के साथ खुदा के पास आते थे।
आमीन। इनके मनों में कपट नहीं होता था। निनवे के लोग जब योना नबी की किताब में 3रा बाब, जब खुदा उन पर अपना गजब नाज़िल करने वाला था तो पूरे मन के साथ वो फिरे और अपनी राहों से, बुरी राहों से उन्होंने क्या की? तौबा की और खुदा की तरफ रुजू लाए और मुड़े तो खुदा ने भी अपना जो क्रोध था, गजब था, उन पर नहीं भेजा। आमीन। आखिरी हवाला मैं उसके बाद बंद कर दूंगा। मैं एक ऐसे बादशाह का जिक्र करना चाहता हूं जो हिस्ट्री में, जो इस्राएल का सबसे बुरा बादशाह था, कपट बादशाह था, जिसका नाम अहाब था। क्या था जी? जो इस्राएल का सबसे कपट बादशाह था और उसकी बीवी कौन थी? इज़बल थी, जो मैजिशियन थी, जिन्होंने बुतों को अपने खुदा की हैकल में रखा हुआ था और खुदा की हैकल का सत्यानाश किया हुआ था, तबाही फैली हुई थी। उन्होंने बाल के झूठे नबियों को पाल रखा था और जो खुदा के नबी थे उनसे वो दुश्मनी करते थे। और बादशाह का नाम क्या था? अहाब। क्या था जी? अहाब, पहला राजा और उसका 21वां बाब, जिसके पास खुदा का कलाम है, निकाले पहला राजा और उसका 21वां बाब और उसकी 27वीं आयत। बुलंद आवाज में अगर किसी को हवाला मिला है तो वो निकालें टाइम को बचाने के लिए। पहला राजा सलातीन, 1 किंग और उसका 21वां बाब और उसकी 27वीं आयत देखें। उसमें क्या लिखा है? एलिया के ये वचन सुनकर अहाब ने अपने वस्त्र देख रहे हैं, ये इस्राएल का सबसे कपट बादशाह था। एलिया के ये वचन सुनकर अहाब ने अपने वस्त्र फाड़े और अपनी देह पर टाट लपेट कर रोजा करने और क्या हुआ? टाट ही ओढ़े पड़ा रहने लगा और दबे पांव चलने लगा। क्या करने लगा? अपने ऊपर अपने आप को राखसार कर लिया, हमलीन कर लिया, झुका लिया, हम्बल कर लिया और क्या करने लगा? दबे पांव चलने लगा। 28वीं आयत, तब यहोवा का वचन तिशबी एलिया के पास पहुंचा, क्या तूने देखा है कि अहाब मेरे सामने नमक बन गया है? देखें खुदा क्या नाम क्या कहता है। खुदा एलिया से कहता है कि तूने देखा कि ये जो करप्ट बादशाह था मेरे सामने क्या बन गया? हम्बल बन गया है, नमक बन गया, हलीम बन गया, राखसार बन गया है। खुदा अगर उसको देख सकता है तो खुदा मुझको और आपको भी देखता है। आमीन। कभी ना ये कहें कि कोई भी सामू देखता। खुदा ऐसा रोजा रखें जो खुदा को पसंद है। आमीन। अपने वस्त्र नहीं, अपने मन को साफ करें, फिर रोजे के साथ खुदा के हुजूर पेश हो। आगे सुने, वह नमर बन गया है इस कारण कि वह मेरे सामने नमर बन गया है, मैं वह विपत्ति उसके जीते जी उस पर ना डालूंगा। देख रहे हैं खुदा कहता है जो मैं उस पर अपना गजब भेजने वाला था, अब मैं वो गजब उस पर नहीं भेजूंगा, क्योंकि वो नमर होकर, हम्बल बनकर, दीन बनकर, नमर बनकर मेरे सामने पेश हुआ है। हालेलुया। कमंडियां दा वो करदा सामना ना, झूठिया ना दीनों को वो परवाह अपना रहम करता है। आमीन। सो मेरी गुजारिश है कि आप जब भी खुदा के हुजूर आए रोजे के साथ,
रोजा जरूर रखें, अपनी फैमिली के लिए, अपने चर्च के लिए, अपने कौम के लिए, या किसी भी आपके मसले मिसाइल हैं तो रखें। जिस तरह खुदा अगर आपको करेक्ट करता है तो करेक्ट हुए। प्रॉब्लम पता की है साड़ी, आज जो प्रॉब्लम है, आज प्रॉब्लम ये है कि हम लोग ना टीचेबल है ना करेक्टेबल है। ये साडा मसला है। चर्च में पासबान कवे ते असी अपनी मर्जी करनी है। बाहर कोई कानून है तो असी उन्होंने भी तोड़ देंगे, असी अपनी मर्जी करनी है। अगर आप हर जगह कानून को फॉलो करेंगे, आप भी सुरक्षित रहेंगे और दूसरा भी सुरक्षित रहेगा। हालेलुया। पौलुस जब टापू में जा रहा, फिर कहेंगे कि मैं आखिरी का वादा बोला था, बात आ गई मेरे दिमाग में, मैं बोलता वो भी पूरी कर दूं। पौलुस रसूल जब जहाज में सफर कर रहा था रसूलों के अमाल में, तो लिखा है तूफान आ गया। क्या आ गया? तूफान आ गया। तो जो पौलुस था वो रोजे में था। पौलुस क्या था? रोजे में था। तो खुदा का फरिश्ता आकर पौलुस को कहता है तू डरना, तेरे कारण, क्योंकि तेरी दुआ के कारण, तेरे रोजे के कारण अब ये जहाज गर्क नहीं होगा, क्योंकि मैंने तेरी आंसुओं को, तेरे रोजे को, तेरी दुआ को देखा है। तेरी वजह से अब बाकी लोग भी बच देख रहे हैं। अगर आप रोजा रखेंगे ना पूरे मन के साथ, आपके वसीला आपका खानदान बच जाएगा। आमीन। यीशु ने क्या कहा? तू बच तो तेरा घराना, पर केड़े दिल देना? पूरे मन के साथ, आधे मन के साथ नहीं, दिखावे दे नाल नहीं। कई बड़ा फकर करते हैं बंदियां तो वाह लैन दी, वो रोजा रखा जी असी। खुदा जो तेरा पोशीदगी में देखता है उसे दिखा, इंसान को नहीं, रियाकारों की तरह नहीं, कपटियों की तरह नहीं। आमीन। आइए अपने कदमों पर खड़े हो जाएं और अपनी आंखों को बंद कर दें। आमीन। हालेलुया। प्रेज गॉड। थैंक यू हॉली स्पिरिट। आइए अपने कदमों पर खड़े हो जाएं। खुदा ने आज हमसे बात की है। हालेलुया। खुदा का शुक्र करें। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद कर लें। हालेलुया। थैंक यू हॉली स्पिरिट। अपनी आंखों को बंद कर लें चंद लम्हों के लिए। हालेलुया। धन्यवाद। हालेलुया। प्रेज गॉड। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया। अपनी आंखों को खोलें ना। हालेलुया। खुदा ने आज अपने कलाम के वसीला से हमसे बात की है। हालेलुया। खुदा जब बोलता है वो बेवजह नहीं बोलता। हालेलुया। खुदा चाहता है कि हम अपने को पाक करें, साफ करें। अगर हमारी जिंदगियों में कोई कपट है, कोई गुस्सा है, कोई नाराजगी है, तो आज उस नाराजगी को, उस गुस्से को, उस अबलीस को, शैतान को अपनी जिंदगी से दूर करें। हालेलुया। अगर आपसे नहीं होता तो खुदा को दावत दें कि खुदा मेरी जिंदगी पर, मेरे बदन पर कंट्रोल कर। हालेलुया। क्योंकि तेरा कलाम फरमाता है अगर ना जोर से ना ताकत से बल्कि तेरी आत्मा के द्वारा ये पहाड़ हट जाएगा। हालेलुया। खुदा को दावत दे कि मेरी जिंदगी पर वो इख्तियार कर, अधिकार कर, ताकि मेरी जिंदगी की जो बीमारियां हैं, जो परेशानियां हैं, जो ब्लड प्रेशर है, जो शुगर है, तेरे बेटे यीशु के नाम से खत्म हो जाए। हालेलुया। और मैं नई मखलूक बन गया हूं। हालेलुया। और जो नई मखलूक बन जाता है और यीशु उसके पास आ जाता है और उसके साथ खड़ा हो जाता है। हालेलुया। फिर कहता है वो तेरे मसले नहीं, तेरी जंग नहीं, वो जंग अब मेरी है। हालेलुया। प्रेज गॉड। हालेलुया। खुदा को दावत दे। हालेलुया। आज आपकी कोई भी तकलीफ है,
आज यीशु के पास आ जाए। हालेलुया। कोई भी बीमारी है, कोई भी परेशानी है, खुदा के पास आ जाए। हालेलुया। पर खुदा चाहता है कि अपने पूरे मन के साथ आप खुदा की तरफ फिरे। हालेलुया। खुदा आपको उसका प्रतिफल देगा। हालेलुया। थैंक यू हॉली स्पिरिट। धन्यवाद। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। यीशु
बस मेरा असली हदिये वास्ते दुआ करिए। और इस नजराने शुक्रानी के लिए खुदा से दुआ करें। कदूस मेहरबान आसमानी बाप, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें अच्छा कलाम दिया है जिस पर अमल करते हुए अपनी ज़िंदगियों को बेहतर बना सकते हैं और खुदावंद आपकी बरकत हासिल कर सकते हैं। खुदावंद इस नजराने के लिए तेरा शुक्र करते हैं जो तेरे लोगों ने दिया है, इसे बड़ी बरकत दे और जब तक तू ना आ जाइए तेरे बशारत के कामों में इस्तेमाल हो। ये सब कुछ मांगते हैं आपके प्यारे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा और जलाली नाम में। आइए आप दुआएं करेंगे। हमारे बाप जो आसमान पे है, तेरा नाम साढ़े रोज साढ़े जिस तरह से कुदरत और जलाल हमेशा हमेशा तक आमीन। अब खुदा यीशु का फजल खुदा पर पाक मुदीर फादर शाकर सारे सारे नाम हम तो हमेशा तक आमीन। हालेलुया। बहुत बहुत शुक्रिया इस बात में रहना खुदा का अनुसार हम बरकत दें।